अगर आप बिहार के निवासी हैं और अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना राशन कार्ड बना सकते हैं। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, राशन कार्ड बनाने का क्या प्रक्रिया है, A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं और आपको फाइनल सबमिट करके भी आपको दिखाने वाले हैं और लाइव प्रूफ भी आपको दिखाने वाले हैं कि राशन कार्ड आपको बन जाता है, वो भी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। यही आपका एक ऑफिशियल साइट है, यहीं से आपको राशन कार्ड में नाम जोड़ने, ऑनलाइन करना, सुधार के लिए अप्लाई किया जाता है। इस वेबसाइट पर आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन लिखा गया RC, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एक पहले जौन परिचारी का ID बनाना होगा। और आपके पास पहले से होगा, अगर छेड़छाड़ किए होंगे तो आपको लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए आदमी हैं, केवल आपको नाम जोड़ना है या डिलीट करना है या नया अप्लाई करना है, तो साइन इन करना, साइन अप करना सभी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे साइन अप करूंगा, पहले आपका ID बनेगा तो साइन अप फॉर मेरी पहचान पर क्लिक करना है। एक यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, उस पर OTP से वेरीफाई किया जाएगा, तो आपका मोबाइल पर इनकमिंग सुविधा होना चाहिए। तो मैं एक मोबाइल नंबर डालता हूँ और यही मोबाइल नंबर आपको राशन कार्ड से भी लिंक हो जाएगा और आने वाले दिन में कोई भी राशन कार्ड संबंधित आप काम कराएंगे तो उस OTP के माध्यम से भी आपका काम हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP पर क्लिक करता हूँ। मोबाइल पर OTP चला गया है, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करके सबमिट बटन इस पर क्लिक करना है। अगर नहीं जाता है तो रीसेंड पर दोबारा क्लिक करके मंगा सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है जिसके नाम से राशन कार्ड होगा। अगर नाम जोड़ना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो उसका ही नाम आपको लिखना है, तो उस आदमी का नाम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिख लीजिएगा, ऑप्शनल है, या आप ऊपर में ही सब कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद उनका जन्म तिथि जो होगा तो मंथ, डे और ईयर आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका जेंडर होगा, जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और एक सजेस्ट ID में जैसे आप यूजर नेम अपना रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से एक ID आपको बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे राधिका देवी का है तो इसमें राधिका लिखकर इनका जो कि आधार का लास्ट का 4 अंक लिख लीजिए, या जैसे भी आपको एक आपको यूजर ID के तौर पर आपको यहाँ पे सजेस्ट करके आपको लिखना ही होगा। उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे लिख लेना है, कन्फर्म करके दोबारा पासवर्ड आपको यहीं पर लिख लेना है और इसमें जो कोठे में एक्सेप्ट करके एग्री बटन इस पर क्लिक करके वेरीफाई बटन में इस पर आपको क्लिक करना है। डाटा फिलअप करने के बाद वेरीफाई बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो कि रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है, अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे eKYC डिटेल्स बोलेगा, तो इसमें करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हम काहे के लिए करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। स्किप फॉर नाउ लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एक लॉगिन बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे जो ID अभी फिलहाल बनाए थे यूजर नेम के तौर पे नीचे में और पासवर्ड लिखे थे, वही चीज आपको यहाँ पे लिखकर टिक कर देना है। उसके बाद साइन इन बटन इस पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर OTP भेजना है तो इस पर आपको टिक करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो कि आपके मोबाइल नंबर जो दिए थे उस पर फिर से आपको OTP गया, उस OTP को यहाँ पे लिखकर साइन इन बटन इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अलाउ बटन आता है, इस पर आपको अलाउ कर लेना है। उसके बाद आपको बिहार स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है जैसे बिहार राशन कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक्सिस नाउ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे क्लिक करके तो लॉगिन बटन इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब लिख रहा है आपको नॉट रजिस्टर्ड टू RCM पोर्टल, तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ओके बटन, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको क्लिक करना है। अब आपका नाम यहाँ पे आएगा लिख के, तो उसको हटाकर अच्छे तरीके से नाम आपको लिख लेना है, या आपको वही नाम भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हिंदी आपको लिख लेना है, अंग्रेजी लिखकर स्पेस बटन करिएगा, हिंदी हो जाएगा आपको अंग्रेजी लिखने के बाद। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखकर और यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो जिला होगा, जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका पिन कोड होगा, पिन कोड, और आपको ईमेल ID कोई सा भी डाल लीजिएगा, इसका वेरिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर एक मैंडेटरी है, इस पर सारे काम आपको मोबाइल से ही होगा। उसके बाद कैप्चा आपको यहाँ पे लिखकर सबमिट बटन इस पर आपको क्लिक करना है। यह साइट थोड़ा आपको स्लो चलेगा, हो सकता है तो आप जो कि मॉर्निंग में ट्राई करिए या जो कि नाइट में, तब जाकर आपका काम फास्ट होगा। नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा ये काम स्लो होगा, आप लगे रहिएगा तो आपका काम इसमें होते रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सब कुछ इसमें अपलोड करना पड़ता है। जैसे इसमें आधार कार्ड के छाप प्रति आपको डालना है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट डालना है, इसमें फैमिली ग्रुप का फोटो डालना है, यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है। अगर विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट भी डालना है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। आपके जो कि कैटेगरी के अनुसार अगर आप जनरल कास्ट से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अप्लाई वाले सेक्शन पे आइएगा। यहाँ अप्लाई वाले में आइएगा और न्यू अप्लाई लिखा गया है। रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र। तो हम रूरल से हैं, गाँव
गांव देहात से, तो रूरल वाले पे क्लिक करता हूं और सारा डिटेल्स जो कि आपको इसमें फिलअप करना होगा। यह जो चीज होगा आपको 2 चीज ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद जो आपका अनुमंडल होगा एसडीओ ऑफिस, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसी के अनुसार से यहाँ पे आपको ब्लॉक आएगा, उस ब्लॉक को आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। उसी के हिसाब से आपको एक पंचायत आएगा, यहाँ पे अपना पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिएगा और पंचायत के अनुसार ही आपका गांव का नाम आएगा जो यहाँ पे आपको शो करेगा, उस गांव का नाम जो कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यह पूरा डिटेल्स जो होगा आपके राशन कार्ड पर जरूर आएगा, तो सही तरीका से करिएगा, काहे कि ये वेरिफिकेशन में भी ये आपको सही जगह पर अधिकारी जाकर वेरीफाई करें, तब जाकर आपका नया राशन कार्ड क्रिएट होता है। आपका नाम जुड़वाना हो, कटवाना हो, तो उसमें ज़्यादा कोई वेरिफिकेशन जटिल नहीं होता है, लेकिन नया बनाने के लिए आपको जटिल प्रक्रिया होता है। एमओ के पास जाएगा, तो विकास मित्र के पास जाएगा, तो एसडीओ के लॉगिन पर जाएगा, मतलब पूरा झंझट हो जाता है नया वाले में। लेकिन सुधार और काटने में कोई अभी फिलहाल झंझट नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपका डिटेल्स आएगा, अब आपको राशन कार्ड के आवेदक का जितना आदमी है उसके विवरण के तौर पर आपको सबको इसमें सबमिट करना होगा डाटा। जैसे जिसके आदमी के नाम से ये जो कि आवेदन हो रहा है उसका भी नाम आपको यहाँ पे हिंदी में अंग्रेजी में सब में आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे जो कि नाम उनको अंग्रेजी में लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हिंदी ऑटोमेटिक हो जाता है, सर्वर सही रहता है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो आता है गूगल टूल की मदद से आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी और यहाँ पे जो कि उनके पति या पिता का नाम आपको यहाँ पे अंग्रेजी में और यहाँ पे आपको पति और पिता का नाम आपको हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो जेंडर होगा, जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसका जन्म तिथि जो होगा, जन्म तिथि आप सिलेक्ट करिएगा। आपका आधार कार्ड में जो डिटेल्स है ना, वही चीज़ आपको भरना है। अगर आपको नाम में त्रुटि है, यहाँ पे नाम कुछ और भर रहे हैं, जन्म तिथि कुछ और भर रहे हैं, तो भैया जो कि आपको ये फैच नहीं करेगा, ऑथेंटिकेटे नहीं करेगा, आपका नाम यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तब ध्यान रखिएगा, जो आधार कार्ड पर पूरा डिटेल्स होगा वही चीज़ आपको साफ साफ इसमें भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति में आदमी विवाहित है तो विवाहित कर दूंगा, और कार्डधारी के बीच में इनका क्या संबंध है वो चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आदमी जो आवेदन कर रहा है अभी स्वयं है, क्योंकि इसमें 4-5 आदमी करना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो नीचे में अभी तक डाटा नहीं आया है। तो फर्स्ट में जिसके नाम से आवेदन हो रहा है ना, उसी का ही डिटेल्स भरेगा। तो उसमें स्वयं मैंने कर दिया। जाति जिस प्रकार से होगा, जाति आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। और आप यहाँ पे सामान्य वर्ग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की भी जरूरत नहीं होगा। अगर आप अदर कास्ट से हैं तो आपको जो कि जाति प्रमाण पत्र लगाना बेहद जरूरी है। लेडीज के नाम से अगर आप आवेदन करते हैं, और ज्यादातर लेडीज के नाम से ही आवेदन होता है, तो आपका कार्ड बनता है। तो उस केस में लेडीज जहाँ पर जन्मी हुई है बोले तो वो अपने मायके से उनका जो कि जाति प्रमाण पत्र बनता है, उनके आधार कार्ड के साथ माता पिता का आधार कार्ड लगाकर जाति अप्लाई करिएगा, तब जाकर वो बनता है। ज्यादातर केस में रिजेक्ट होता है, पैसे के दम पर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। उसके बाद आपका जो कि जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसको डाल लेना है, जो आपको बाएं साइड में प्रमाण पत्र संख्या लिखा होता है BCCO/2024, इस प्रकार से जो आपका होगा या 25। उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार है आदमी गृहिणी है, जो घर का औरत होती है तो गृहिणी बोला जाता है। तो इसमें आय का स्रोत में आपको जो मर्जी सो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम केवल कोमा में दे देता हूँ। और यहाँ पे जो कि मासिक आय जिस प्रकार से होता है, यहीं पर ही आपको जो कि ज्यादा लिखने की वजह से आपका राशन कार्ड रिजेक्ट होता है। यहाँ पे अगर आपका आय प्रमाण पत्र समझते हैं कि 1,20,000 का हो या 90,000 का हो जैसे, तो आपको लगता है कि 12 महीने में वो आपको 12,000 रुपया होगा, उस केस में आपको यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा नहीं लिखना है। मेरे एरिया में 1,000 ही चलता है, आपके एरिया में क्या चलता है मैं नहीं ज़्यादा जानता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा संख्या में अगर आप पैसा डालते हैं तो आपका जो कि राशन कार्ड बनने में भी परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे एरिया में 1,000 चलता है तो मैं इसमें 1,000 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे बोलेगा कि इसमें मासिक आय बोले तो महीना का, अब जितना आय इसमें 90,000 का बना हुआ है तो 12 से भाग दीजिएगा, तो वो आपको डाटा जिस प्रकार से होगा आप उतना लगाइएगा, तो भैया आपको राशन कार्ड बनवे नहीं करेगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे आपको 1,000 चलता है, हमारे तरफ अपना देख लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको लिख लेना है। आधार कार्ड का जो संख्या है उसको लिखिए। मोबाइल नंबर जिस प्रकार से आप डाले होंगे सेल्फ करके वही दोबारा से भी डाल सकते हैं। आदमी विकलांग होगा तो यस करेगा, नहीं होगा तो यहाँ पे नो करेगा। अगर यस करता है तो विकलांग सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड
करना होगा। उसके बाद आपको बैंक का जो डॉक्यूमेंट है उसको डाल देना है, आपका कौन सा बैंक है। उसके बाद आपको शाखा जो होगा शाखा इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। IFSC कोड आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो कि आपको बैंक खाता जो संख्या है उसको यहाँ पे लिख कर सबमिट बटन इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सक्सेस हो गया, यानी एक मेंबर जो कि है यहाँ पे डाउन हो गया। जैसे देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे नाम आपको आ गया। ठीक है, अब आपको ओके कर लेना है। उसके बाद अब आपको दूसरे आदमी को इसमें ऐड करना होगा, जैसे पति का, बेटा का, बेटी का, तो उसी हिसाब से आपको अब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसको ऐड करना है तो इनको पति का नाम दूसरा स्थान पर मैं डाल देता हूँ। अंग्रेजी में नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिख लेना है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम आपको अंग्रेजी में लिखना है, उनका जो कि उनका पिताजी का नाम अंग्रेजी में और पिताजी का नाम आपको हिंदी में। ये जो कि आदमी पुरुष है तो पुरुष सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पे आपको क्लिक करेगा, कैलेंडर पर क्लिक करके ईयर सिलेक्ट करके उसके बाद डे मंथ अपना कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको वैवाहिक स्थिति में यहाँ पे इनका पति है तो मैं विवाहित कर दिया। उसके बाद कार्यधारी का क्या इसमें संबंध है, तो इनका जो कि आदमी इसमें शौहर पति होता है, शौहर पति कर दिया। उसके बाद इनका आधार कार्ड का नंबर, एक मोबाइल नंबर, यही नंबर जो कि आप इसमें भी दोबारा डाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो कि व्यवसाय के तौर पर किस प्रकार से आदमी है तो खेती और मजदूर यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं। आय का जो स्रोत है यहाँ पे केवल डॉट कर देना है, जैसे आपको यहाँ पे जो मर्जी सकते हैं। मेरे केस में भैया डॉट चलेगा, आपको जो मर्जी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरर बता रहा था आधार नंबर, तो समझ सकते हैं कि नाम में इनका जो कि मिसिंग था, जो यहाँ पे जिस लेवल में अगर आपका राशन कार्ड में जैसे आपका आधार कार्ड में नाम गलती है तो राशन कार्ड में नाम आपको गलती है लिखना पड़ेगा। ऐड मेंबर पर क्लिक करता हूँ, ऐड मेंबर सेव सक्सेसफुल हो गया। अब आपको यहाँ पे ओके कर लेना है और नीचे में देख सकते हैं कि 2 आदमी का नाम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि बारी बारी से जिस लेवल में आपका जो कि संबंध है उसको सिलेक्ट करके और भी मेंबर का इसमें नाम मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि सभी का मैं ऐड करके दिखाऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आवेदन करते समय इस बात को ध्यान रखिएगा कि मासिक जाय होगा जो आदमी के नाम से आवेदन होता है उसी में आपको 1000 लिखना है। बाकी जितना भी मेंबर का आप ऐड करते हैं उसके पति को या जो कि बेटा बेटी को, वो सभी में आपको 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि तीसरे आदमी का मैं नाम जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे ऐड मेंबर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मेंबर ऐड सक्सेसफुल हो गया। अब आपको ओके कर लेना है। अब आपको नीचे आना है, देख सकते हैं कि 3 आदमी टोटल हो गए और 3 आदमी को हमको जरूरत ही था। आपको जितना भी आदमी होगा आप इस तरीका से आप समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, गो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, काहे कि 3 ही मेंबर का हमको जो कि राशन कार्ड बनाना है। आपको अदर का बनाना होगा तब इसमें और भी इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 100 KB से ज्यादा आपको फैमिली के साथ फोटो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल करके आपको फोटो ला लेना है, डबल क्लिक करेगा आपको फोटो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे आप देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपको लिखा गया है। ठीक है, तो चूज फाइल पर क्लिक करना है। 100 KB से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इनकम जो है, इनकम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आ गया, उसको ओके करूंगा। यहाँ पे देखिए मेरा आय प्रमाण पत्र है जो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपको 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस केस में आपको अच्छे तरीका से कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया। उसके बाद 1 MB से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। जो आपका डॉक्यूमेंट है पूरा, वो चीज आपको यहाँ पे जो कि आपको अपलोड कर देना है। जैसे पूरे फैमिली का आधार कार्ड एक में अटैच होना चाहिए। जो आदमी आवेदन किया उसका भी आधार कार्ड, जो आदमी उसका पति है उसका भी आधार कार्ड, बेटा बेटी जो जितना भी आदमी है सभी को एक में जो कि है अटैच करके आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ, मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो कि वो फाइल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। 100 KB से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो चूज फाइल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिग्नेचर मैं ला लेता हूँ। यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी आ गया। ठीक है, अब आपको पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आप टिक कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं आधार कार्ड को, और यहाँ पे बैंक अकाउंट को भी आप लगाए हुए हैं। जो मल्टी स्कैन आप किए थे ना, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आवासीय को भी जैसे आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप नहीं दिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर टिक कर दीजिए और यहाँ पे टिक कर दीजिए, काहे कि ये डॉक्यूमेंट आप दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको टिक हो जाता है, देखिए हो गया। कभी कभी नहीं टिक होगा सर्वर की वजह से, लेकिन अगर यहाँ पे करेंगे तो विकलांग सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। विकलांग आदमी होगा तो करेगा टिक, नहीं होगा तो उसको छोड़ेगा। सब डाटा इसमें सही हो गया। सब डाटा जब सही हो जाता है तो अपलोड लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा गया है गो फॉर फाइनल सबमिशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए आपका जो कि आवेदन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपको
अगर यहाँ पे कोई आदमी कहता है कि केवल आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके छोड़ देना है, तो इस प्रकार से फाइनल सबमिट आपको नहीं करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर दिए और यहाँ पे फाइनल सबमिट पर जैसे क्लिक करिएगा और कंट्रोल पी करके आप जो कि इसका प्रीव्यू देख लीजिएगा। यही जो कि विदाउट फाइनल सबमिट का एक आपका प्रीव्यू होता है। किसी को भी देना चाहते हैं तो इसको दे सकते हैं। प्रिंट आउट इसको देना है। अब आपको नीचे आ जाना है और इस जो कि है सभी में आपको नहीं पर आपको टिक कर लेना है। ठीक है, कहीं भूल चूक से आपको हाँ पर टिक होगा तो समझ लीजिए कि आपको राशन कार्ड नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं जो ऑफिस में अपलोड किए हैं तो क्लिक करके यहाँ से भी डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे फाइनल सबमिट लिखा गया है, फिर से आपको ओके कर लेना है और इस प्रकार से जो कि राशन कार्ड के लिए आप फाइनल सबमिट कर दिए। अब आपको किसी प्रकार से कोई इसमें एडिट नहीं होगा। जब तक आपका ये राशन कार्ड बन नहीं जाता है तब तक आंतरिक इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए, अब आपको ओके हो गया तो उस केस में आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज चला जाएगा जो आपको सबमिशन हुआ है और नीचे में जैसे आते हैं यहाँ पर भी फाइनल सबमिट का भी ऑप्शन आपको हट जाएगा। यहाँ पे आपको इसको प्रिंट आउट निकालना हो, डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करिएगा तो आपको डाउनलोड भी हो जाएगा या कंट्रोल पी करके भी आप जो कि इसको निकाल सकते हैं। जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो इस प्रकार से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और इसको 2 प्रति कॉपी आप प्रिंट आउट करिए। काहे कि अगर आपको विकास मित्र वेरीफाई करता है या कहीं पर आप घूस देकर इसको बनवाना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास एक फोटो कॉपी होना चाहिए प्रूफ के तौर पर। काहे कि जो पहले आवेदन किया गया था उस आदमी का लॉगिन ही नहीं होता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो उस केस में जो आपका आईडी और पासवर्ड आपको मोबाइल पर जो चला गया है उसको भी आपको देख लेना है या जो कि आप कहीं पर लिख लेना है कि भविष्य में अगर रिसीविंग आपको निकालना पड़े तो आपको सही तरीका से निकल जाए। जो ये आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा राशन कार्ड बन गया है कि नहीं, तो 110% जो आपका मोबाइल नंबर आप दिए हैं अगर आपको चालू होगा, इनकमिंग सही होगा तो आपके मोबाइल पर राशन कार्ड का नंबर आ जाएगा। राशन कार्ड का नंबर आने के ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद से जब भी आपका अनाज का आवंटन होगा डीलर के पास वो आपको चला जाएगा। आप कहीं पर भी स्वतंत्र हैं, ऑल ओवर इंडिया अपना जो कि राशन उठा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई कोताही आपको नहीं है। अब अगर चेक करना चाहते हैं खुद से कि मेरा कौन कौन से वेरिफिकेशन बाकी है, हुआ कि नहीं हुआ, तो उस केस में साइबर कैफे पर जाकर खुद से लॉगिन करके यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई वाले सेक्शन में आकर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस लिखा गया है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो जो चीज आपका वेरीफाई होगा, फील्ड वेरिफिकेशन या जो कि है अभी केवल सबमिट हुआ है, जो कि एमओ साहब के पास पेंडिंग है, तो इस प्रकार से सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा। नया राशन कार्ड बनाने के लिए अगर विकास मित्र चाहे तो आपका राशन कार्ड फ्री में बना सकता है, अगर विकास मित्र नहीं चाहे तो आपका जो कि राशन कार्ड नहीं बन सकता है। यह जो कि ये पावर अभी विकास मित्र को पूरा दे दिया गया है, वो आपको रिजेक्ट करार देंगे। तो आप कभी भी स्टेटस चेक करिएगा तो लिख कर आएगा कि आपका जो कि आवेदन रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड बाय एसडीएम। अगर आपका आवेदन सबमिट होकर पूरा बन जाता है तो पहले लिखता है आपको जनरेटेड बाय एसडीएम। जब हो जाता है और 2-4 घंटे 1 दिन के बाद आप देखिएगा तो आपका जो कि प्रीव्यू ही पूरा आ जाएगा आपका राशन कार्ड का, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन के माध्यम से इसी जो कि ये समय में आप बिल्कुल फ्री में भी आप बनवा सकते हैं राशन कार्ड। उसके लिए कोई आपको समस्या नहीं आएगा। और आपको राशन कार्ड संबंधित काम करने में, ऑनलाइन करने में कोई समस्या हो रहा है तो एक आपको ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है, उसमें जो कि जुड़कर आप चाहें तो राशन कार्ड संबंधी कि आपको क्या त्रुटि आता है, सर्वर कब डाउन होता है, कैसे आपको काम करना है, सब कुछ जानकारी आपको दिया गया। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।